साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आजमगढ़ के एक धरसन गांव में और इस गांव में 9 तारीख को एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया। लगभग एक ट्रैक्टर के द्वारा मारा गया और ट्रैक्टर चालक जो था वो अनियंत्रित तरीके से वो ट्रैक्टर चला रहा था। उस ट्रैक्टर ने एक टेम्पो को मारा हो गई, जिसमें से एक लड़की की बॉडी जो है, डेड बॉडी भी परिजन जो है अभी यहाँ पे गाँव पे रखे हुए हैं। इनका आरोप ये है कि हमें न्याय की उम्मीद है और गिरफ्तारी उनकी हो और गिरफ्तारी के साथ साथ इन्हें जो उचित न्याय जो वो भी मिले। यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लोग भी आए हुए हैं, राजनीतिक लोग आए हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज यादव। पंकज जी, आप ये घटना हुई है तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं इस परिवार को न्याय मिले। जी जी ये कब से आप यहाँ हैं आए? हम तो अभी सुबह आए और कल भी थे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गिरफ्तारी हुई कि नहीं अभी कुछ नहीं हुई है। क्या लगता है आपको गिरफ्तारी होगी? अब देखिए बड़े सर एसओ सर क्या करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। परिजन जो बता रहे हैं कि जो प्रशासन का भी दबाव आ रहा है कि बॉडी को जला दीजिए और कुछ पैसे वैसे की लेन देन की बात कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है इस पे, ये सही लगे, उचित है? जैसे इसमें पैसे की बात नहीं है, हमारा जो है हमारा मुकदमा लिखें, हम लोग दाह संस्कार करें। अच्छा जी दुर्गेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम पहले तो ये हमारे क्षेत्र के लिए दुखद घटना है और इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है और आप इस परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में सारे कुछ जानते हैं। जो दिख रहा है उससे ज्यादा चोटिल इनकी मृतक की माता जी, जो मतलब बहुत बुरी तरीके से उनके एक अंग पूरा क्षतिग्रस्त है और ये परिवार उनका इलाज करते करते पूरा जीवन भर अपनी गाड़ी कमाई उसमें गला देगा, इस स्थिति में हुआ। मैं इस पूरे आपके माध्यम से प्रशासन से मदद चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इस परिवार की समुचित मदद हो और जो आरोपी जिन्होंने कृत्य किया है, जो कि बताया गया कि अगर वो ब्रेक मार देता तो शायद जानें बच सकती थी। उसने जब एक बार टेम्पो पे लड़ा दिया, टक्कर मार दी, उसके बाद फिर उसने दोबारा उसको आगे बढ़ा दिया। अगर वहीं पे वो गाड़ी खड़ी कर देता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता, बच जाते लोग। जी बच जाते। ऐसी संभावना लोगों ने वहाँ बताया, जो वहाँ के लोग दर्शक थे उन्होंने उनको ये बात बताया। तो ऐसे कृत्य करने वाले के साथ जो उसको दंडित किया जाए और लगातार घटनाएं हमारे क्षेत्र में इस तरीके की घटती है। ये पहली घटना नहीं है, जैसा कि हमारे लोगों ने बताया कि कम से कम 10 से 12 घटना वो कर चुका है और उस पर लगाम पुलिस का नियंत्रण नहीं है। सबसे पहले तो प्रशासन के लोग नियंत्रित उसको करें और उस पर लगाम लगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटें और इस परिवार के साथ न्याय हो। और जब तक इस परिवार के साथ न्याय नहीं होगा, हम सारे लोग इनके साथ खड़े हैं। साथियों, इंसाफ तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत नहीं होंगी तो अपराध का जो सीमा होगा वो बढ़ता ही जाएगा और जब अपराध बढ़ेंगे तो कानून व्यवस्थाओं की जो बेइज्जती होगी वो बहुत निंदनीय होगी और हम ऐसा नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं आजमगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी जो लोग हैं इस घटना को बहुत ही गंभीरता से संज्ञान में लें। लालजीत जी, आप क्या कहेंगे इस घटना पे? देखिए, घटना बहुत ही दुखद हो गई है। 2-3 दिन से हम लोग परेशान हैं, पूरा परिवार रो रो करके, सब परिवार एकदम बुरा हाल हुआ है और माता जी को भी बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं, वो भी बहुत परेशान है। कमर में चोट लग गई है और यहाँ पे कंधे पे चोट लग गया है माता जी को और परिवार समझ लीजिए, मतलब रो रो के इतना बुरा हाल हुआ कि मैं वो दर्द बयां नहीं कर सकता मोबाइल में, अब फोन में, आपके न्यूज में। लेकिन शासन प्रशासन भी कहीं कहीं ढीला अपना रुख अपना रहा है। उसको शासन प्रशासन को थोड़ा कड़ा रुख अपना करके गिरफ्तारी भी कर लेना चाहिए। और जो है कि नहीं, 3 दिन आज हो गया, परसों का ये घटना हुई है, परसों कल और आज 3 दिन हो गया। तो मान के चलिए शासन प्रशासन को कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए और परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। अभी तक न्याय की 1% भी गुंजाइश नहीं मिली है। हम लोग लगे हुए हैं कि परिवार के साथ न्याय हो और इस दुखद घड़ी में सब लोग इन परिवार के साथ है, मैं भी परिवार के साथ हूँ और जब तक न्याय नहीं होगा मैं परिवार के साथ दमखम से लगा रहूंगा और इनको न्याय दिलाने के लिए जो भी आगे हमको रुख अपनाना पड़ेगा या कदम अपनाना पड़ेगा, हम खड़े रहेंगे, चाहे जो मर्जी रुख हो। शासन प्रशासन अगर जो भी हो तो कोई वो नहीं है। ठीक साथियों, हम जो लड़की है जो अभी जिनका देहांत हुआ है एक्सीडेंट के द्वारा, उनके भाई हैं, उनके भाई से बातचीत करने। क्या नाम है आपका? नीलेश यादव। नीलेश जी, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई जिसका आरोप लगा रहे हैं आप? जी, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, क्या लगता है कि आपको उम्मीद है न्याय की? नहीं सर, 3 दिन से कुछ नहीं हुआ तो क्या उम्मीद हम कर सकते हैं। माता जी को भी बता रहे चोट लगी आपको? माता जी को, हमको बहुत गंभीर चोट लगी है माता जी को। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन से भी आपको कोई दबाव महसूस हो रहा है? प्रशासन से दबाव है सर, बोल रहे हैं लोग कि लाश जला दो, 50,000 दिलवा देंगे बाद में।
किसने कहा? वही प्रशासन वाले बोल रहे थे। साथियों, ऐसा है कि दबाव तो कई आते हैं और अंदरूनी तौर पर हर कोई जानता है किस प्रकार के दबाव होते हैं, कैसे दबाव होते हैं, लेकिन बात यहाँ न्याय की है। यहाँ एक कानून की जो व्यवस्था है उसको बनाने की है। अगर किसी अपराधी को पकड़ा नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं जो अपराध करने वालों का जो मनोबल है वो बढ़ता ही जाएगा। हम ये उम्मीद करते हैं इस परिवार के साथ इस न्याय हो, और न्याय नहीं होगा तो शायद इस देश की कानून व्यवस्थाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। धर्षण की यह घटना है आजमगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी एसपी साहब से और चिराग जैन जी जो कि ग्रामीण एसपी हैं उनसे भी निवेदन करेंगे इस घटना को बड़ी गंभीरता के साथ आप लीजिए, इस परिवार को न्याय दिलाइए सर। ये आप परिवार जो है आपकी तरफ न्याय की उम्मीद कर देख रहा है। इस न्याय को, कानून व्यवस्था को आजमगढ़ में मजबूत कीजिए आप। धन्यवाद।